देखो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास ये पूरा क्या है, सर्किल, और सर्किल क्या से बना हुआ, तार से बना हुआ, और इसके चारों कोने पे क्या बना हुआ है, प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास विभव क्या है, इस मध्य पॉइंट पे है वी विभव, और ये कितना है, 0। 0 कहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पास, फिर यही 0 क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो विभव चारों कोने पे कितना हो गया, 0 0। तो हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। पहला पॉइंट लिया A, जिसका विभवांतर कितना है, विभव कितना, V। ठीक है, दूसरा कितना है, B, उसका विभव कितना है, 0। पहला वाला कितना जुड़ा हुआ है, 0 और B के बीच में। तो पहला जोड़ो 0 और V के बीच में। दूसरा भी कितना जुड़ा हुआ है, 0 और, हाँ, ठीक है, ये भी R था और ये भी R। अब इनको देखो, ये भी 0 और V के बीच में। ये कितना है, 2R। इसको देख लो, लास्ट वाले को, ये भी कितना है, 0 और V के बीच में। ये भी है आपके पास 2R। चलिए, अब आप चाहे तो इन दोनों को समीकरण करके कर लीजिए, RR वाला, क्योंकि इनके पास कितना है। देखो आप एक काम करिए, डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाइए, R इक्विवेलेंट वाला, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, 2R। इसके पास कितना है, R, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 2 4 2 6, तो 6/2R। तो R इक्विवेलेंट, इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 2R/6, 2 1 2, 2 3 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/3। ठीक है, और इसका मात्रा क्या होता है, ओम। ओके, देखो यहाँ से 0 चलेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा 0। ये वो क्या है, तुम्हारी वायर है, इसका पोटेंशियल यहाँ तक आएगा, इधर से V चल रहा है तो V यहाँ तक आएगा। ठीक है, जहाँ पर प्रतिरोध जब तक ना मिले तब तक तुम्हारा विभव चलता रहे। तो ये विभव यहाँ पर वायर है, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर आएगा। ओके, 0V और सब, मेरे ख्याल से अब तुम्हारे सारे प्रतिरोध 0 और V के बीच में है, सारे समांतर क्रम में जुड़े हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो इधर पहले वाला प्रतिरोध देख लो, A पॉइंट है, दूसरा कितना है, ये भी 0 और V के बीच में, ये तुम्हारा 2 ओम है। सिक्स ओम। इसके बाद कितना है, 12 ओम, ये भी 0 और V के बीच में। इसके बाद कितना है, 4 ओम। और एक क्या है तुम्हारा, 1 ओम है। 1 ओम को ऊपर जोड़ लो, कर लोगे। अब यहाँ 0 और यहाँ पर भी पोटेंशियल है, सॉल्व कर लो। 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4। इन सब का एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, और 6 दूनी 12, 1 3, और 12 6 18, 18 2 20, 20 4 24, तो 24/12। 1/R इक्विवेलेंट चल रहा है, 1/R इक्विवेलेंट। तो आपका जो R इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ पर कर दूँ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/24, पलट जाएगा, 12 का नाम 12, 12 दूनी 1/2 है, जिसका वैल्यू होता है 0.5 ओम। ठीक है, ओके। देखो इसके पहले हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों पढ़ चुके हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पतंग दे देता है, या ऐसे कंडीशन दे देता है कि ढेर सारे प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि वो श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। तब 99% चांस होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन आया वो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि 4 प्रतिरोध, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे लगे होते हैं, पतंग के समान लगे होते हैं, एक बीच में लगा होता है।
होता क्या है कि अगर विभव यहाँ से v चलेगा और यहाँ से 0, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा v और यहाँ 0। दोनों जगह x और y का विभवांतर क्या हो जाता है, विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, x और y का विभव समान हो जाता है। अगर हम ये माने कि vx बराबर है vy बराबर है x के, मैंने टोटल दोनों जगह क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा है परिपथ के मध्य प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर दोनों जगह का विभव समान हो गया तो परिपथ के मध्य वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित होगी, नहीं प्रतिरोध होगी, क्योंकि विभव कहाँ से कहाँ चलता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, x और y के विभव को समान होता है, ये तो फिक्स है कि x और y के विभव क्या होगा, समान होगा। हम क्या करते हैं, तब ये कंडीशन होती है R1 बटे में R2, ये बटे ये और ये बटे ये से हम सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रतिरोध होगा जो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, जो अननोन प्रतिरोध होता है उसका फाइंड आउट कर लेते हैं और R5 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसमें हमें क्या करना, पहले तो प्रूविंग देखते हैं ये कैसे आया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि Vx और Vy क्या है, दोनों समान है, तो दोनों जगह क्या कर लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देखो, पहले V से x, पहली कंडीशन देखो, V2x विभवांतर है, विभव हाइयर ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा, इस पे विभव की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तभी तो करंट इधर से इधर को चल रहा है। तो V माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा क्या पहुँची, I, और ये क्या प्रतिरोध क्या है, R, तो V बराबर क्या होता है, IR। तो V है तुम्हारा विभव, विभव बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर धारा पहुँची I1 पहुँची। अब x से लेके 0 तक देखो विभव, कहाँ से कहाँ तक, x to 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I1 R3, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको इधर देख लो, कितना हो जाएगा, I2, ये कहाँ से कहाँ तक है, V से लेके x तक, I2 R2, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह यहाँ से देख लो, x to 0, I2 R4। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 कर दो, क्योंकि दोनों क्या v माइनस एक्स, p माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं समीकरण 1 डिवाइड 3। ठीक है, कितना है, v माइनस एक्स बटे में v माइनस एक्स, इसका वैल्यू कितना है, I1 बटे में R1 अपन में I2 बटे में R2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 1। I2 को इधर लेके आओ तो I2 बटे में I1 बराबर हो जाएगा R1 बटे में R2। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह कर दो इसका 2 डिवाइड बाई 4, समीकरण 2 डिवाइड बाई 4 से, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 अपान में x माइनस 0, कितना हो जाएगा, I1 R3 बटे में I2 R4, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा, 1। I2 ऊपर लेके जाओ, I2 बटे में I1 बराबर हो जाएगा R3 बटे में R4। अब देखो, अब हम समीकरण A से इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण A से हम क्या कर देंगे, I2 I1 की जगह हम क्या लिखेंगे, R1 बटे में R2 बराबर हो जाएगा R3 बटे में R4। ये होता तुम्हारा संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन। ठीक है, ओके, इसको नोट करो। देखो, इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा है वो या तो श्रेणी क्रम बन रहा था या समांतर क्रम बन रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 5 प्रतिरोध दे दिए गए। अब पांचों को कैसे जोड़ दिया गया, बिल्कुल पतंग के समान समांतर चतुर्भुज की तरीके जोड़ दिए गए। एक बीच से क्या है, विकर्ण में भी जोड़ दिए गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था हम इनको कैसे सॉल्व करें, तो एक वैज्ञानिक है व्हीट स्टोन, तो उन्होंने इसको क्या किया कि इसमें एक क्या बना दिया, एक पूरी तरीके से थ्योरम जैसे बना दिया कि एक हम ऐसे करके अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो अननोन प्रतिरोध हमें निकल आएगा।
इसमें से क्या होता है, जब तुम प्रैक्टिकली में जाओगे तो प्रैक्टिकल में तुम्हें 3 प्रतिरोध दे दिया जाएगा और चौथा प्रतिरोध नहीं पता होगा। एक वायर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप इसका प्रतिरोध निकालिए। एक इमेजिनरी क्या करते हैं हम लोग, सेल से जोड़ लेते हैं, यहाँ से धारा जाती है, ये 2 भागों में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, सॉरी इसका R2 है, इसका R3, इसका R4 है। I1 इधर से चलेगी तो ये यहाँ तक पहुँचेगी, I2 इधर से चलेगी तो ये यहाँ तक पहुँचेगी। उसने बोला है कि दोनों जगह का क्या हो, R5 में दोनों जगह का विभव की वैल्यू क्या हो, समान हो। अगर ऐसी कंडीशन है, ये कब होगी, जब संतुलित व्हीट स्टोन होगा तब। अगर असंतुलित हो गया तो उसके लिए अलग फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या है, संतुलित व्हीट स्टोन की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, R5 को हटा देंगे, वहाँ से रिमूव कर लेंगे। हमारे पास बचेगा R1, R3, R4, R5। ठीक है, अब हमारा यहाँ से हट गया। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर आपको R1 बटे में R2, R3 बटे में R4 आ रहा है तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, अन्यथा के वे में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो हो जाएगा अनबैलेंस व्हीट स्टोन, मतलब असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज। इससे अब हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज़ पता कैसे चलेगी कि हमें इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज लगाना ही है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये आएगी ना कि व्हीट स्टोन कैसे लगाएं, कैसे पता चले कि व्हीट स्टोन ही अप्लाई करेंगे। आप क्या करिए, इसको मानिए R1, इसको मानिए R2, इसको मानिए R3, इसको मानिए R4। कंडीशन अप्लाई करके देख लीजिए, R1 बटे में R2 बराबर होना चाहिए R3 बटे में R4। रखिए 2/1 इज इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 बटे में कितना आ रहा, 1, 2 बटे में 1, मतलब ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। तो अब हमें क्या करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज लगा देंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज ने ये कहा है कि अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो हम बीच वाले को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, बीच वाले को हमने हटा दिया। A B 0। इसके पास कितना है, 2 4 ओम और कितना है, 1 ओम और 2 ओम। अब देखिए ये दोनों कायम हो गए श्रेणी क्रम में। ठीक है, जोड़िए इनको, 4 2 6 ओम, और ये कितना है, 2 1 3 ओम। ये आपका A है और ये क्या है, B है। ये आपके पास 6 ओम है और ये कितना है, 3 ओम। अब आपके पास 2 प्रतिरोध है, दोनों कायम है, समांतर क्रम में। आप डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाइए, R इक्विवेलेंट बराबर समांतर क्रम वाला R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, 6 गुणे 3 बटे में 6 प्लस 3, 6 त्रिक 18 बटे में 9, 9 दूनी, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 ओम। ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में मैं ये कर दूं तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल समस्या नहीं होने वाली है ना। अगर इस क्वेश्चन में एक और प्रतिरोध लगा देते हैं R ओम का, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ना समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्या समझने में दिक्कत हो रही है कि आपके पास 1 2 3 4 5 प्रतिरोध है। 5 से आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो सकता है। उसको अप्लाई करिए और इन 4 ऑप्शनों में से टिक करके लाइए। ओके।